दुनिया केओस के कगार पर खड़ी है। जुलाई 2025 ग्लोबल हेडलाइंस एक पैटर्न बताते हैं, हर जगह कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। बलूचिस्तान के जलते पहाड़ों से लेकर चीन की नई मिसाइल और जापान के पास रूस के प्रोवोकेशंस तक ग्लोबल बैलेंस बदल रहा है। क्या ये रैंडम क्राइसिस हैं या पुरानी विश्व व्यवस्था पर एक कोऑर्डिनेटेड हमला? ये एक वेकअप कॉल है, शांति की अब गारंटी नहीं है। पाकिस्तान सिविल वॉर का सामना कर रहा है, चीन एक ऐसा हथियार दिखा रहा है जो यूएस नेवल पावर को न्यूट्रलाइज कर सकता है, और रूस एशिया की सिक्योरिटी को चैलेंज कर रहा है। ये आइसोलेटेड इवेंट्स नहीं है, ये एक ही खतरनाक कहानी के चैप्टर्स हैं। जो इंस्टीट्यूशंस शांति बनाए रखने के लिए थे, वे पावरलेस हैं। चीन, रूस और पाकिस्तान वेस्ट के रिजॉल्व को टेस्ट कर रहे हैं, वीकनेस ढूंढ रहे हैं। दुनिया तेजी से बदल रही है और स्टेक्स कभी इतने ऊंचे नहीं रहे। तूफान इकट्ठा हो रहा है, बस सवाल ये है, ये कब फटेगा और कितना डेवास्टेटिंग होगा। पाकिस्तान अंदर से टूट रहा है। बलूचिस्तान में इंसर्जेंट्स अब एक सोफिस्टिकेटेड वेल आर्म्ड कैंपेन चला रहे हैं, जो पावरफुल फॉरेन बैकर्स की ओर इशारा करता है। मिलिट्री कई मोर्चों पर लड़ते हुए कमजोर पड़ रही है, क्योंकि इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है। चीन पाकिस्तान का मेन बेनिफैक्टर रिस्क और अपॉर्चुनिटी दोनों देखता है। जैसे जैसे पाकिस्तान और डिपेंडेंट होता जा रहा है, वह अपना कंट्रोल बढ़ा रहा है। स्टेट अपना टेरिटोरी और अथॉरिटी खो रहा है, जबकि रैंक्स में डिसेंट की फुसफुसाहट बढ़ रही है। दुनिया के लिए केओस में एक न्यूक्लियर आर्म्ड पाकिस्तान एक नाइटमेयर सिनेरियो है। यह अब सिर्फ पाकिस्तान की समस्या नहीं है, ये एशिया के दिल में एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस कैटास्ट्रोफिक हो सकते हैं। जैसे जैसे पाकिस्तान जल रहा है, चीन अपनी पावर दिखा रहा है। DF-27 हाइपरसोनिक मिसाइल एक गेम चेंजर है, जो यूएस बेसेस और कैरियर्स पर स्ट्राइक करने में सक्षम है, इससे पहले कि वे रिएक्ट कर सकें। इंडो पैसिफिक में अमेरिका का नेवल डोमिनेंस अब सवाल में है। मिसाइल की स्पीड और अनप्रेडिक्टेबिलिटी इसे इंटरसेप्ट करना लगभग इम्पॉसिबल बना देती है। चीन का मैसेज क्लियर है, एशिया में अनकंटेस्टेड यूएस पावर का दौर खत्म हो गया है। यह चीन की एम्बिशंस को बढ़ावा देता है, ताइवान से लेकर साउथ चाइना सी तक। छोटे एशियाई देश अमेरिकन सिक्योरिटी पर अपनी रिलायंस पर फिर से विचार करने को मजबूर हैं। पावर का बैलेंस तेजी से बदल रहा है। चीन खुद को एशिया का नया हेजेमॉन घोषित कर रहा है और दुनिया देख रही है। आगे क्या होगा इसकी चिंता में ड्रैगन ने अपनी आग दिखा दी है। रूस प्रशांत में वापस आ गया है और जापान अलार्म में है। जापान के पास जॉइंट रशियन चाइनीज नेवल ड्रिल्स एक डायरेक्ट प्रोवोकेशन है, जो पुराने डिस्प्यूट्स को फिर से जगा रहा है और जापान के डिफेंसेस को टेस्ट कर रहा है। कुरिल द्वीप समूह पर रूस का मिलिट्री बिल्डअप एक सिमरिंग टेरिटोरियल इश्यू को एक इमीडिएट थ्रेट में बदल देता है। जापान, जो लंबे समय से पैसिफिज्म के लिए कमिटेड था, अब ऐतिहासिक गति से रियर्मिंग कर रहा है। मॉस्को और बीजिंग यूएस और उसके एलाइज के खिलाफ एक यूनाइटेड फ्रंट का संकेत दे रहे हैं। यह अमेरिका और जापान को अपने रिसोर्सेज को स्ट्रेच करने के लिए मजबूर करता है, जिससे उनकी रिस्पॉन्स कॉम्प्लिकेट हो जाती है। रूस एक ग्लोबल पावर है और इंडो पैसिफिक एक नया फ्लैश पॉइंट है। एक गलत कदम एक डेवास्टेटिंग कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे सकता है। साथ में देखने पर ये क्राइसिस एक चिलिंग पैटर्न बनाते हैं। चीन, रूस और पाकिस्तान कोऑर्डिनेटेड दिख रहे हैं, जो यूएस एलेड ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं। क्या ये डिस्ट्रैक्शंस हैं, अमेरिका को कमजोर करने के लिए जानबूझकर की गई फेंट्स? टाइमिंग और कोऑर्डिनेशन एक शेयर्ड स्ट्रैटेजी का सुझाव देते हैं। बॉर्डर्स को रिवाइज करना, इन्फ्लुएंस बढ़ाना और वेस्ट को कमजोर करना। रूस यूरोप और प्रशांत में वेस्ट को बांधे रखता है, जबकि चीन ताइवान और साउथ चाइना सी पर नजर रखता है। युद्ध शायद ही कभी एक सिंगल इवेंट से शुरू होते हैं, वे एस्केलेटिंग क्राइसिस और नॉर्मलाइज्ड एग्रेशन से शुरू होते हैं। दुनिया 1930 के दशक के समान महसूस होती है, जिसमें राइजिंग ऑथोरिटेरियन पावर्स और फेलिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। पीसेस चल रही हैं। क्या अगला बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पहले ही शुरू हो चुका है? तूफान आने पर भारत कहां खड़ा है? एक इम्प्लोडिंग पाकिस्तान और एक एग्रेसिव चीन, जिसे अब रूस का समर्थन प्राप्त है, भारत के लिए एक टू फ्रंट थ्रेट पैदा करते हैं, जिसे वह इग्नोर नहीं कर सकता। नॉन अलाइनमेंट का दौर खत्म हो गया है। भारत को अपने क्वाड पार्टनर्स के साथ डिसाइसिवली एक्ट करना चाहिए। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। जॉइंट डिफेंस, इंटेलिजेंस शेयरिंग और क्लियर रेड लाइंस अब एसेंशियल हैं। कमजोरी एग्रेशन को आमंत्रित करेगी। हर जगह के नागरिकों के लिए गारंटीड पीस का युग समाप्त हो रहा है। हमें अपने वैल्यूज की रक्षा के लिए अनसर्टेनिटी और सैक्रिफाइस के लिए तैयार रहना चाहिए। दुनिया दशकों में अपने सबसे खतरनाक दौर में प्रवेश कर रही है। भविष्य अभी लिखा जा रहा है बलूचिस्तान, प्रशांत, बीजिंग और मॉस्को में। दुनिया एक ऐसे मोड़ पर है जहां टकराव की फुसफुसाहटें अब तेज शोर में बदल चुकी हैं। बीते 24 घंटों में पाकिस्तान, चीन और रूस में घटी घटनाएं एक बड़े डरावने चित्र का हिस्सा है।
हम सिर्फ खबरें नहीं बता रहे, बल्कि उन इशारों को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिनमें छुपा है एक युद्ध के लिए तैयार होती दुनिया का संदेश। बलूचिस्तान के रेगिस्तान, हिमालय की पहाड़ियां, जापान के पास की बर्फीली जलधाराएं, हर जगह युद्ध की मशीनरी तैनात हो रही है। अब सवाल यह नहीं कि संघर्ष होगा या नहीं, बल्कि यह है कि पहला गोला कब और कहां चलेगा। वैश्विक सत्ता संतुलन का पुनर्गठन हो रहा है, जिसमें दोस्ती और दुश्मनी की खतरनाक नृत्य शैली पूरी दुनिया को तबाही के भंवर में खींच सकती है। पाकिस्तान में आतंकी हमले, चीन की मिसाइल नुमाइश, रूस की सैन्य कवायद, इन सब में एक पैटर्न उभर रहा है। पुराने नियम अब लागू नहीं होते। बीते 24 घंटे की घटनाएं सिर्फ सुर्खियां नहीं हैं, बल्कि वे उस भविष्य का संकेत हैं जो मिसाइलों, सैन्य अभ्यासों और गुप्त कार्रवाइयों की भाषा में लिखा जा रहा है। तूफान इकट्ठा हो रहा है। अब दुनिया को तय करना है, छुपना है या इस तूफान का सामना करना है। बलूचिस्तान की कठोर जमीन पर पाकिस्तानी सेना पर सुनियोजित आतंकी हमले हुए, जिनकी जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है। इस्लामाबाद की पहली प्रतिक्रिया, भारत पर आरोप। यह पुराना हथकंडा है जिससे पाकिस्तान अपनी आंतरिक नाकामियों पर पर्दा डालता है और अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति चाहता है। लेकिन अब यह रणनीति बेनकाब हो रही है। दुनिया समझ रही है कि बलूचिस्तान में जलती आग दशकों के दमन और शोषण से भड़की है। असल खतरा है स्थिति के और भड़कने का। भारत पर झूठा आरोप लगाकर पाकिस्तान संभावित सैन्य दुस्साहस के लिए बहाना बना रहा है। भारत के लिए यह एक जटिल चुनौती है। उसे पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब भी करना है और किसी भी हमले के लिए तैयार भी रहना है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसे एक खतरनाक चाल के रूप में देखना चाहिए जो पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकती है। अब सवाल यह नहीं कि पाकिस्तान भारत को दोष देगा या नहीं, बल्कि यह है कि वह अपनी झूठी कहानी को सच साबित करने के लिए कितनी दूर तक जाएगा। पाकिस्तान की उथल पुथल के बीच चीन ने DF-27 हाइपरसोनिक मिसाइल का सार्वजनिक परीक्षण किया, एक ऐसा हथियार जिसे कैरियर किलर कहा जा रहा है। DF-27 इतनी तेज है कि अमेरिका समेत दुनिया की मौजूदा मिसाइल रक्षा प्रणालियां भी इसके सामने बेअसर हो सकती हैं। यह प्रदर्शन वॉशिंगटन के लिए साफ संदेश था, अब प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक श्रेष्ठता की कोई गारंटी नहीं। भारत और जापान के लिए यह खतरा और भी गंभीर है। चीन की नई सैन्य तैनाती दोनों देशों को सीधे निशाने पर रखती है। अब टोक्यो और नई दिल्ली पर दबाव है कि वे अपनी सैन्य क्षमताएं तेजी से बढ़ाएं और साझेदारियां मजबूत करें। DF-27 चीन की दबाव बनाने वाली कूटनीति का औजार है। दूसरे देश बीजिंग की महत्वाकांक्षाओं को चुनौती देने से पहले 2 बार सोचें, लेकिन चीन का यही आक्रामक रुख भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को और करीब ला रहा है। ड्रैगन ने अपनी आग दिखा दी है, अब दुनिया को उसकी गर्मी का जवाब देना है। एशिया में तनाव के बीच रूस ने जापान के पास विवादित कुरिल द्वीपों के आसपास बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास शुरू किए हैं। यह अभ्यास रूस के पैसिफिक फ्लीट की बड़ी तैनाती और लाइव फायर एक्सरसाइज के साथ जानबूझकर उकसावे वाला है। जापान और अमेरिका के लिए एक साफ संदेश। रूस चीन की रणनीतिक साझेदारी अब हकीकत है, जिसका मकसद अमेरिकी नेतृत्व वाली व्यवस्था को कमजोर करना है। क्या यह पश्चिम के खिलाफ समन्वित पिंसर मूवमेंट की शुरुआत है? इसी बीच पुतिन ने नए कानूनों पर हस्ताक्षर किए हैं जो राज्य को अर्थव्यवस्था और नागरिक उद्योगों पर युद्ध के समय व्यापक नियंत्रण देते हैं। ये कानून रूस को युद्ध की स्थिति में ले आते हैं। शांति और युद्ध के बीच की रेखाएं धुंधली हो रही हैं। नया आयरन कर्तन उतर रहा है। अब वह सिर्फ टैंकों से नहीं, बल्कि कानूनों से भी गढ़ा जा रहा है। जब हम इन घटनाओं को एक साथ देखते हैं तो एक परेशान करने वाली तस्वीर उभरती है। पाकिस्तान में आतंकी हमले, चीन का मिसाइल परीक्षण, रूस के सैन्य अभ्यास। ये एक ढीला ढाला अवसरवादी गठबंधन है, चीन, रूस, पाकिस्तान, जिसका मकसद अमेरिका और उसके सहयोगियों के प्रभाव को चुनौती देना है। दक्षिण एशिया में पाकिस्तान अस्थिरता का स्रोत है, इंडो पैसिफिक में चीन दबदबा चाहता है और रूस यूरोप व एशिया में स्पॉइलर की भूमिका निभा रहा है। इन सब की कार्रवाइयां मिलकर एक समन्वित बहुक्षेत्रीय चुनौती पेश करती हैं। जवाब में अमेरिका, भारत, जापान और उनके सहयोगी अपने गठबंधनों को मजबूत कर रहे हैं। क्वाड, ऑंकस, द्विपक्षीय संबंध। लेकिन यह प्रतिक्रिया दुनिया को और ज्यादा ध्रुवीकृत बना रही है। अब हम एक नई द्विध्रुवीय हकीकत की ओर बढ़ रहे हैं। तीसरे विश्व युद्ध की तैयारियां अक्सर मिसाइल परीक्षणों, नए कानूनों और क्षेत्रीय संघर्षों की अफरातफरी में छुपी होती है। भारत और दक्षिण एशिया के लिए संदेश साफ है, सतर्क, मजबूत और तैयार रहना होगा, क्योंकि युद्ध के नगाड़े और तेज बज सकते हैं।